नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और बहुत जल्द आदर्श आचार संहिता लगनी है। और उससे पहले तमाम पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा में लगी हुई है। और बहुत जल्द सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश द्वारा उस 29 सीटों पर बहुत जल्द नाम जारी कर दिए जाएंगे। यानी कि सभी लोकसभा सीटों पर अपने पहली लिस्ट निकाल दी जाएगी और पूरे दिल्ली यानी कि पूरे भारत देश की 100 से 200 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आज या फिर कल या एक दो दिन बाद इसकी घोषणा कर सकती है। कौन कौन सदस्य होंगे सभी, वो उन कौन कौन सीटों पर कौन कौन प्रत्याशी होंगे वो सभी जारी करने वाली है। लेकिन साथ ही साथ ये भी पता चल रहा है कि मध्य प्रदेश की इस 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अभी 28 लोकसभा सीटों पर सांसद उनके जीते हुए हैं। और एक ही सीट ऐसी है कि जहां छिंदवाड़ा जो सीट है वो सीट कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के नकुलनाथ जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे हैं, वो सांसद अभी हैं। लेकिन ऐसा भी सूत्रों के मुताबिक देखा जा रहा है कि वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी इन 29 सीटें जीतने जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन इतना कहना संभव नहीं है। लेकिन ये मोदी युग है, मोदी लहर है और इसमें होना संभव है। तो भारतीय जनता पार्टी इन 28 लोकसभा सांसद जो बने हुए हैं उनमें से ये भी बताया जा रहा है कि 15 सांसदों के टिकट काट दिए जाएंगे और वहाँ पर नए लोगों को मौका दिया जाएगा, नए उम्मीदवारों को उन सीटों पर उतारा जाएगा, ऐसा सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है। लेकिन रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट की बात करी जाए तो यहाँ से अभी जब सभी कार्यकर्ताओं, चाहे मंडल अध्यक्ष हो चाहे जिला अध्यक्ष हो, इन सभी को मिलाकर जो रायशुमारी करी गई, जिसमें से 3 से 4 नाम जो भेजे गए हैं, जिसमें पहला नाम है गुमान सिंह डामोर, कल सिंह भावर और दिलीप मकवाणा, भानु भूरिया। इन नामों को भेजा गया है और सबसे पहले नाम गुमान सिंह डामोर का नाम चल रहा है और आगे चल रहा है क्योंकि वो वर्तमान में सांसद है। और वर्तमान में सांसद होने के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार भी माने जा रहे हैं। और क्यों माने जा रहे हैं? क्योंकि अगर कांग्रेस की तरफ से कांतिलाल भूरिया या विक्रांत भूरिया में से कोई अगर व्यक्ति खड़ा होता है तो फिर ये मुकाबला भारतीय जनता पार्टी गुमान सिंह डामोर को ही उतार सकती है। और क्यों उतार सकती है वो आपके सामने ये हम बात बताते हैं कि गुमान सिंह डामोर जैसे ही उन्होंने 2018 का विधानसभा चुनाव जीता, उस टाइम जब 2018 की इन 500 जो सीटें थी उस पर कांग्रेस का ही कब्जा था। लेकिन झाबुआ एकमात्र ऐसी सीट थी जहां पर गुमान सिंह डामोर जीते थे और वो भी कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया को उन्होंने हराया था। क्योंकि उस टाइम भारतीय जनता पार्टी ने गुमान सिंह डामोर को टिकट दी और कांग्रेस ने विक्रांत भूरिया को टिकट दी। लेकिन जब उस टाइम कांग्रेस से बगावत करके जेवियर मेड़ा जो कि निर्दलीय ने फॉर्म भरा और इसका फ़ायदा उनको सीधा गुमान सिंह डामोर को मिल गया और विक्रांत भूरिया को 10 से 11 हज़ार वोटों से हरा दिया गया। उसके पश्चात जब लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव का आगाज़ 2019 में हुआ और जैसे ही 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने सांसद की टिकट गुमान सिंह डामोर को दी, तो सांसद की टिकट गुमान सिंह डामोर को दी तो उनके सामने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता कांतिलाल भूरिया को कांग्रेस ने टिकट दी। तो कांग्रेस ने वहां से टिकट दी तो फिर दोनों का, गुमान सिंह डामोर और कांतिलाल भूरिया दोनों का सामना हुआ। तो कांतिलाल भूरिया को गुमान सिंह डामोर ने कई वोटों से हराया। और इसके बाद में वहाँ पर फिर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से भानु भूरिया को टिकट दी गई और कांग्रेस से कांतिलाल भूरिया को टिकट दी। तो कांतिलाल भूरिया ने भानु भूरिया को कई वोटों से हराकर फिर विधायक बन गए। लेकिन अगर यह का यही फिर हुआ तो आंकड़े कुछ और होंगे, क्योंकि वास्तविक में गुमान सिंह डामोर ने पहले बेटे को हराया, फिर बाद में पिताजी यानी कि उस बाप को हराया। यानी कि पहले विक्रांत भूरिया को हराया विधानसभा चुनाव में, फिर लोकसभा चुनाव में कांतिलाल भूरिया को हराए। ये कद्दावर नेताओं को अगर टिकट दी जाती है, अगर इन कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया या फिर महेश पटेल या फिर किसी अन्य को टिकट दी जाती है तो गुमान सिंह डामोर एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिनको टिकट देकर ये लोकसभा सीट फिर से जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी। आप अभी उनका नाम सभी
कैंडिडेट से आगे चल रहा है और इन नामों पर चर्चा होने वाली है और बहुत जल्द उनको टिकट भी दे सकती है। अगर 15 लोकसभा सांसदों की टिकट काटने की बात अगर कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं गुमान सिंह डामोर का नाम भी हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी गुमान सिंह डामोर को दे सकती है। और गुमान सिंह डामोर एक अजय योद्धा के तौर पे हैं और उन्होंने दोनों ही चुनाव लड़े हैं, तो दोनों चुनाव में कांग्रेस के इन कद्दावर नेताओं को हराया गया है। और विक्रांत भूरिया की जो कि अभी वर्तमान में झाबुआ के विधायक हैं और कांतिलाल भूरिया अभी पूर्व विधायक और पूर्व सांसद के तौर पे घर बैठे हैं, लेकिन जब इनको टिकट दी जाती है तो फिर ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होगा और गुमान सिंह डामोर कि इसके प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इसके साथ में दिलीप मकवाणा जो कि पूर्व विधायक है, उनका भी नाम लिया जा रहा है रतलाम ग्रामीण से, और भानु भूरिया जो कि झाबुआ के हैं, जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने भी कई चुनाव लड़ लिए हैं, उपचुनाव लड़ लिए हैं और फिर विधानसभा में अभी टिकट दी थी तो वो भी चुनाव इन्होंने लड़ा है। और इसके साथ साथ में कल सिंह भाबर का नाम भी सामने आ रहा है। राजकुमारी में उनका भी नाम पहले, जब जो सर्वे चल रहा है, इस सर्वे में पहले गुमान सिंह डामोर, उसके बाद में कल सिंह भाबर। साथ में फिर ऐसा भी बताया जा रहा है कि इस बार क्या रतलाम ग्रामीण को मौका दिया जाएगा, यानी कि रतलाम बहुत बार अलीराजपुर से 1-2 बार सांसद बन गए हैं, तो कहीं ना फिर झाबुआ से भी लगातार बनते आए हैं सांसद। तो इसी तरह अब का ये भी देखा जा रहा है कि कहीं रतलाम को भी मौका दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं दिलीप मकवाणा का भी नाम वहाँ से सामने आ रहा है। सुनने में आ रहा है कि कैबिनेट मंत्री जो बने हैं वो उनका नाम आगे कर रहे हैं। तो इधर से भी जो झाबुआ के कैबिनेट मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, उधर अलीराजपुर से भी कैबिनेट मंत्री है जो मध्य प्रदेश सरकार में, और रतलाम से भी कैबिनेट मंत्री है जो कि मध्य प्रदेश सरकार में, तो वो कहीं ना कहीं इन नामों को आगे रखने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एकमात्र ही नाम ऐसा है कि जो गुमान सिंह डामोर के पास जो जीते हैं, और कहीं ना कहीं उनसे कार्यकर्ता कोई खुश भी है तो कोई नाराज़ भी है। कहीं ना कहीं ऐसा होता है, 8 विधानसभाओं में से एक सांसद को घूमना रहता है, तो कितने लोगों को खुश कर सकते हैं, कितनी सरकार की योजनाएं हो, सारी योजना जो केंद्र सरकार की योजना है वो उनके लिए, चाहे रेल का है, चाहे सड़कों का है, चाहे टैंकर देना, चाहे डिप्पी देना, ऐसे तमाम उनकी तरफ से जो होता है वो सांसद के तौर पे काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका नाम आगे चल रहा है और बहुत जल्द उनके नाम पर मुहर लग सकती है और उनको टिकट मिल सकती है। और भारतीय जनता पार्टी के गुमान सिंह डामोर और कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया भी या फिर किसी अन्य लोगों के साथ ये महामुकाबला होगा, क्योंकि ये हम सूत्रों के अनुमान के मुताबिक बता रहे हैं, ये घोषणा नहीं हो रही है। इसलिए गुमान सिंह डामोर का नाम चर्चा में है और उनको टिकट मिल भी सकती है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।